मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाए जाते हैं जहां पर क्रिस्टोफर, उसकी वाइफ कैरन, उनकी बेटा क्रिस, उसकी बेटी कैथी और दो जुड़वा छोटे बच्चे होते हैं। ये सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि क्रिस्टोफर को उसकी जॉब में प्रमोशन मिल गया था और इसी खुशी में आज रात उनके घर में एक पार्टी होते हैं। लेकिन पार्टी में क्रिस्टोफर नहीं आता बल्कि उसकी जगह एक पुलिस वाला आता है और कैरन को बताता है कि क्रिस्टोफर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब ये सुनते ही कैरन काफी रोने लगती है जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है। फिर एक दिन कैथी कैरन से पूछती है कि अब आपने आगे के बारे में क्या सोचा है। तब कैरन उसको बोलती है कि मेरे लिए नौकरी करना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए वो एक एड्रेस में चिट्ठी भेजता है और कुछ दिनों के बाद उस चिट्ठी का रिप्लाई आता है जिसको पढ़कर वो काफी खुश होती है। फिर कैरन अपने बच्चे को बताता है कि जिस एड्रेस पर उसने चिट्ठी भेजा था वो एड्रेस तुम्हारा नाना का है, इसलिए अब हम तुम्हारे नाना के घर जाएंगे। लेकिन तभी कैथी उसको पूछती है कि आपने तो बताया था कि हमारी कोई नाना नहीं है, और कैरी उनसे कहती है कि तुम्हारे डैड और मैंने भागकर शादी की थी, इसीलिए तुम्हारे नाना हमें पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम लोगों को इस बारे में पता चले। कैरी उनसे कहती है कि तुम्हारे नाना काफी अमीर है, इसलिए हम वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। उसके बाद कैरन सभी बच्चों को लेकर एक ट्रेन में बैठ जाती है और उनकी नाना के घर की तरफ निकल जाती है। अब वो सभी लोग अपने नाना के घर पहुंच जाती है, लेकिन बच्चों को वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो घर बिल्कुल सुनसान और डरावना था। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी नानी ओलिविया को देखते हैं जो कि बहुत खड़ूस होती है। वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं चाहिए और तुमको यहाँ पर रहने के लिए मेरे रूल्स को फॉलो करना होंगे। अगर कोई मेरे रूल्स के खिलाफ जाता है तो मैं तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और वो ये भी बोलती है कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं तुम सब बच्चों को एक कमरे में लॉक कर दूंगी ताकि तुम बच्चे बाहर निकल ना सको, क्योंकि तुम्हारे नाना को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बच्चे यहाँ पर रह रही हो, क्योंकि तुम्हारे नाना तुमसे और तुम्हारे दादा से नफरत करते हैं। तो जब तक वो जिंदा है तुम लोगों को यहीं पर छुप कर रहना होगा, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर कोई गड़बड़ मत करना। अब उन बच्चों के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सारी बातें मान जाते हैं। इसके बाद उनकी नानी उन सबको अपनी रूल्स बताती है कि तुम लोगों को दिन में 3 टाइम का खाना मिल जाएगा और तुम लोग इस रूम से बाहर नहीं जा सकते और लड़का लड़की एक साथ एक ही बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ओलिविया जाने के बाद वो सभी बच्चे वहाँ के रूम चेक करते हैं, लेकिन उन बच्चे को वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो जगह काफी गंदी थी। फिर एक दिन जब बच्चों वहाँ पर चिल्ला रही होती है कि तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है और उनकी रूल्स तोड़ने की वजह से उनको सजा सुनाती है। पर कैरन अपनी बच्चों की सारी गलती अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से सजा भी कैरन को मिलती है। फिर अगले दिन कैथी अपनी माँ को पूछती है कि नाना और नानी हमारी डैड से इतना नफरत क्यों करते हैं। इस पर कैरन उनको बताती है कि तुम्हारे नाना मेरे काफी करीब थे, वो ज्यादातर मेरे साथ ही टाइम बिताते थे। फिर एक दिन तुम्हारी नाना अपने भाई को यहाँ पर लेकर आए जो काफी हैंडसम था, जिस वजह से मैं उसे प्यार करने लगी। और फिर एक दिन हम दोनों ने भागकर शादी कर ली, जिसके बाद से तुम्हारे नाना हम दोनों को नफरत करने लगे। उसके बाद कैरन वहाँ से चली जाती है और कई दिन बीत जाते हैं पर कैरन अपने बच्चों से मिलने तक नहीं आती, इसीलिए कैथी दीवार पर लिखकर हर एक दिन काउंट करती है। फिर एक दिन कैरन उन सब से मिलने के लिए आती है और तभी कैथी उनसे पूछती है कि तुम कब नाना को हमारे बारे में बताओगी, जिस पर कैरन उनसे बोलती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उनको ये बोला था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब बच्चे भी अब समझ गए थे कि उनकी माँ उन्हें यहाँ पर कैद करके बाहर मजे की जिंदगी जी रही है, इसीलिए अब वो दोनों मिलकर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। और फिर कई महीने के बाद जब कैरन उनसे मिलने के लिए आती है तो वो उनके लिए नए नए कपड़े और काफी सारे गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन उन सारे गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो अपनी जिंदगी एक रूम के अंदर कैदी की तरह बिता रहे थे। और वो उन्हें ये भी बताती है कि आज रात घर में एक पार्टी है, जिस पर कैथी और क्रिस उस पार्टी में जाने की जिद करने लगता है और काफी जिद करने के बाद अब कैरन भी मान जाती है, लेकिन वो बोलती है कि तुम लोगों को सब छुप कर देखना होगा। अब कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो जाती है और पार्टी में हम कैरन के फादर को भी देखते हैं जो कि काफी बूढ़े हैं। अब कुछ देर के बाद पार्टी भी खत्म हो जाती है और तभी कैथी और क्रिस अपनी माँ को किसी अनजान आदमी के साथ देखते हैं। ये देखकर कैथी को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन पर क्रिस को घर देखना था इसलिए वो पूरा घर देखने के लिए चला जाता है। पर जब ये बात कैरन को पता चलती है तो वो क्रिस को मारने लगती है। फिर एक दिन कैथी क्रिस को एक गंदी बुक पढ़ते हुए देख लेती है और इस बारे में वो अपनी माँ को बताती है।
जिस पर क्यारन उसे कहती है कि लड़का लड़की की बॉडी में उम्र के साथ कई सारे चेंज होते हैं। इतना कहकर वो उसे एक ड्रेस देती है और फिर जब कैथी उस ड्रेस को ट्राई कर रही होती है कि तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और कैथी को इस तरह देखकर उसके मन में कई सारे फीलिंग आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नानी भी आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों के बीच कुछ चल रही है। इसीलिए सजा के तौर पर वो रात को कैथी के बालों में तार लगा देती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी क्रिस को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। पर इसी दौरान वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जाग जाती है। फिर अगले दिन वहाँ पर क्यारन आ जाती है, जो कि इस बार वो 5-6 महीने के बाद उनसे मिलने के लिए वापस आई थी और तभी वो उन सभी को बताती है कि उसने किसी और से शादी कर ली है। ये सुनकर कैथी और क्रिस काफी नाराज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को देखते हैं, जो कि बहुत चालाकी से बोलोबिया से उस कमरे का चाबी का प्रिंट एक साबुन पर लेता है। उसके बाद ये लोग यहाँ से बहुत सारे पैसा चुराकर भागने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए ये लोग रोज घर में चोरी करना शुरू करता है। फिर एक दिन कैथी को चोरी करते वक्त एक बुक मिलती है, इसमें इंटीमेट करने के बारे में लिखा होता है। अब उस किताब को पढ़कर उन दोनों को फीलिंग्स आने लगती है और वो दोनों वहीं पर ही आपस में इंटीमेट हो जाती है। ये सब करने के बाद ये दोनों काफी खुश था, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनका छोटा भाई काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है। उसके बाद क्यारन आकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद क्यारन वहां आकर उनको बताती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर वो लोग काफी दुखी हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वहाँ पर सभी की तबीयत धीरे धीरे करके खराब होने लगती है, पर इन्होंने इतने पैसे तो चुरा लिया था कि वो यहाँ से भाग सके। इसीलिए आज ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। पर तभी उनकी छोटी बहन कैथी से कहती है कि ये चूहा ने वही डोनट खा रहा था जो उस दिन उनकी माँ ने भेजा था। ये देखकर उन दोनों समझ जाता है कि उनकी माँ ही उन्हें मरवाना चाहती है, ताकि वो बाकी की जिंदगी अपने नए पति के साथ आराम से जी सके। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर ओलिविया भी आ जाती है और तभी क्रिस ने वहाँ के लाइट बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि बुढ़िया को अंधेरे से डर लगता है। उसके बाद इसी मौका देखकर वो तीनों बच्चे भी वहाँ से भाग जाती हैं। ओलिविया अंधेरे से काफी डर जाती है, इसीलिए वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन क्रिस उनसे कहते हैं कि तुम तो हमें मारने वाली थी। जिस पर ओलिविया कहती है कि तुम्हारे खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर डालने का आइडिया तुम्हारी माँ का था। पर ये बात सुनकर बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ पहले ही मर चुकी थी। फिर वो तीनों एक रस्सी की मदद से नीचे आ जाते हैं और वहाँ से भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।